हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, एक जुमला बहुत दफा सुना, एक ही दिल है कितनी बार जीतेंगे। आज ये सेंटेंस हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बोलेंगे। दिवाली का फेस्टिवल है, पूरी दुनिया अपने परिवार के साथ दिवाली को मना रही है। तमाम कम्युनिटी जो है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस फेस्टिवल को बड़े खुशी के साथ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मोदी साहब जो है BSF के जवानों के साथ एक जो है सोल्जर की जो है वर्दी के अंदर जो है मिठाइयां बांटते, उनके साथ खुशियां बांटते, तोहफे बांटते नजर आते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट रिव्यू के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है नायला पाकिस्तानी जी की वीडियो है। इन्होंने आज स्पेशल जो कवर किया है, पाकिस्तान की आम पब्लिक से जो बातें की है, हमारे जो रिस्पेक्टेड PM साहब हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो जो है गुजरात में BSF के जवानों से मिले और उन्होंने उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट की। उस पब्लिक क्या बोल रही है, उनका क्या रिएक्शन है, एक बार ये देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना रिव्यू दूंगा। मोदी साहब इंडियन पब्लिक के साथ फैमिली टू फैमिली कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर 77 सालों से जो हो रहा है आज भी वही हो रहा है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी दिलचस्पी रहा है। दोस्तों देखिए मैडम, सबसे पहली बात यहाँ पे ये मैं करूँगा कि नरेंद्र मोदी का इंडियन आर्मी के साथ रिश्ता नहीं, पूरी इंडियन पब्लिक के साथ जो रिश्ता, आपने जो बात की है कि लोग अपनी फैमिली के साथ त्यौहार मनाते हैं। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मेरी जो 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की, ये मेरी फैमिली है। तो देखिए उन्होंने भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है, उन्होंने भी अपनी पब्लिक में अपनी फैमिली में सेलिब्रेट किया। इवन कि उन्होंने, जैसे हमने कहा, गुजरात के बॉर्डर पे उन्होंने सिपाहियों के साथ, जैसे फौजियों के साथ, जैसे नेवी ऑफिसर्स के साथ जैसे जाकर उनको मिठाई खिलाई है, एक सेलिब्रेशन की है। तो देखिए एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होना, उसके बाद उस ओहदे को मेंटेन करके आपने अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रख के सिपाहियों को जाके सिपाहियों की वर्दी में, ठीक है ना, कि आप प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की वर्दी नहीं पहन के, ऊपर से प्रोटोकॉल आपका जो दे रहे हैं वो भी आपको नजर आया है कि लाइक ना कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है। डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह। इंडिया को कहाँ से उठा के कहाँ ले गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी एक वही शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहाँ से उठाया, कहाँ ले गए, ठीक है। उन्होंने अपनी आवाम को जो एक लाइन दी, स्टेटमेंट दी कि ये मेरी फैमिली है, ठीक है। उन्होंने वो फैमिली का सरबराह बन के दिखाया, प्रूफ करके दिखाया, हर मौके पे दिखाया। देखिए एग्जैक्टली लाइक उन्होंने ये बताया कि लोग अपनी फैमिली का सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। देखिए बॉर्डर्स पे जो फौजी, जो जवान खड़े हैं, उनके वो अपने फैमिली से कितना दूर है, ठीक है। उनके भी इमोशंस हैं, उनको ही पता चलता है कि हम, पता चलना चाहिए कि हम अपनी फैमिली से दूर हैं। लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री में अपनी फैमिली का मेंबर का है तो प्रधानमंत्री लड्डू खिला दे तो वो दिवाली से बड़ी दिवाली है। दिवाली से बड़ी दिवाली अब छोड़े, एक दिवाली भी एक साइड रखें, यहाँ पे इमोशनल फीलिंग्स को आप टच करें, जाकर देखें हम कि उनकी फैमिलीज कहाँ पे दूर दूर बैठी होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको फैमिली कहा, फैमिली का सरबराह बन के दिखाया, जाके उनको अपने हाथों से मिठाई खिलाई, उनको वहाँ पे एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट किया, वहाँ पे उनके साथ ऐसा बॉन्ड बनाया कि उनको फील ही नहीं हुआ कि हम अपनी फैमिली में इस टाइम नहीं है, तोहफे दिए। एग्जैक्टली यही बात है। ऊपर से यहाँ पे मैं एक बात करूँगा, सबसे बड़ी बात जो डाउन टू अर्थ पॉइंट पे मैं कर रहा था कि एक सिपाही की वर्दी प्रधानमंत्री बने। देखिए इससे बड़ा, मैं कहूँगा कि सिपाही के लिए इससे बड़ा कोई ओहदा हो ही नहीं सकता कि उनके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है सिपाही की वर्दी में आ रहा है आपके पास। देखिए उन्हें ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस की पहनूं मैं, उसने ये नहीं कहा कि मैं कोई पेंट कोट 3 पीस पहनूं, मैं कोई वेस्ट कोट पहनूं जैसे अपना ट्रेडिशनल सूट पहनते हैं। उन्होंने वहाँ पे भगवा कलर नहीं पहना, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे एक सिपाही की वर्दी पहनी। तो मेरे ख्याल में उस सिपाही की वर्दी कितनी वैल्यूड हो गई होगी, आप ये देखें। और नरेंद्र मोदी का मैं पर्सनली तौर पर एक पॉइंट के ऊपर इतना बड़ा फैन हूँ कि लाइक उन्होंने ये नहीं सोचा बाकी पॉलिटिशियन की तरह कि मैं अपना बैकअप तैयार कर लूँ, मैं अपने घर गाड़ी बंगला बना लूँ, मैं अपने बाहर जायदादें बना लूँ। एग्जैक्टली यही बात है, मैं अपनी नेटवर्थ बना लूँ, ठीक है। आज भी उनका जो नरेंद्र मोदी चैनल है, उनको ये नहीं पता होगा उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है उनको, ठीक है, क्योंकि उनका इस तरफ रुझान ही नहीं है। उनका रुझान सिर्फ एक तरफ है कि मैंने इंडिया को कहाँ से उठाया, ठीक है, कहाँ से पकड़ा, मैं 5वीं इकोनॉमी बनाया, अब 3री इकोनॉमी के रनअप पे हूँ, ठीक है, और आगे
इन कमिंग ईयर्स मैं उसको पहली इकोनॉमी लेके जाना है वर्ल्ड की, ठीक है। उनका ध्यान सिर्फ रुझान जो है वो इस तरफ है, और इतना डाउन टू अर्थ बंदा यार, सलूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सलूट है कि दिवाली जैसे इवेंट को उन्होंने अपनी फैमिली में सेलिब्रेट किया, अपनी पब्लिक में जाकर सेलिब्रेट किया। नहीं तो आप देखें कौन सा पॉलिटिशियन है, कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा वज़ीर आज़म है जो प्रोटोकॉल के बगैर चल जाए, जो आम पब्लिक में जाके ऐसे खड़ा हो जाए। नहीं, 10-10, 15-15 सिक्योरिटी कंसर्न्स आगे होते हैं, पीछे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक वाहिद बंदा अपनी गाड़ी में जाता है, ऐसे आम पब्लिक में जा खड़ा होता है, ठीक है, हैप्पी मोमेंट एंजॉय करता है, अपने मेमोरीज बनाते हैं। लाइक इस डाउन टू अर्थ जो कैटेगरी है वो सिर्फ एक ही बंदे के पास है पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन में से, वो है नरेंद्र मोदी। और देखे उनकी पब्लिक ने बैकअप में उनको कैसा रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी ने अपना अब प्यार दिखाया अपनी फैमिली बना के, तो उनकी फैमिली जो है उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने देखे, आज आप देखें गूगल का CEO एक इंडियन, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन था, ठीक है। यानी कि इंडियंस ने अपनी पोस्टें बना के नरेंद्र मोदी को एज अ गिफ्ट पेश किए गए कि हर जगह इंडियंस हैं। देखें कि आपने हमें फैमिली की तरह ट्रीट किया, हमें इतना प्यार दिया, तो हमने भी आपको एक तोहफा दिया है कि आज देखें एप्पल स्टोर इंडिया में है, टेस्ला इंडिया में है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स डाउन टू अर्थ नहीं है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने बैकअप तैयार करना जानते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भला नहीं सोचते, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपने घर का बैकअप सोचते हैं। ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्यों कि उन्होंने भाई अगर प्रधानमंत्री की सीट संभाली है तो उन्होंने डिजर्व करते हैं, उन्होंने ये करके दिखाया है कि मैं इंडिया का वज़ीर आज़म हूँ, इंडिया को अकेला बंदा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडिया का नाम मैं चांद पे लिखूँ, और उन्होंने चांद पे जाकर झंडा लगाया है। हाँ बिल्कुल, और सही बात है। और हमारे वज़ीर आज़म या हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी जो कहते हैं वज़ीर हैं, जब भी इंटरनेशनल कहते हैं ना वो प्रॉपर्टीज़ का जिक्र होता है या फिर कोई सामने आता है स्कैंडल, तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमारे वालों की निकलती है। खैर यहाँ पे हम दूसरा सवाल आपके सामने ये रखेंगे, क्योंकि आप मुझे लगता है मोदी साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें देख रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मोदी साहब ने एक पैगाम भी दिया कि हम जो है दुश्मनों की स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव नहीं रखते। अब इसका क्या मकसद है? वो गुजरात में खड़े हैं, एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है, तो किस हवाले से उन्होंने ये बात की? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताऊँ, चाइना ने दिवाली में उनके साथ सेलिब्रेशन की है। हाँ, उस पर भी हम आएंगे। यस यस, चाइना ने सेलिब्रेशन की है, उनकी खुशी में खुश हुए हैं, चाहे चाइना के साथ उनकी बड़ी टसल नजर आती है। ये देखिए मैं आपको ये पॉइंट ना इस श्रेणी में दूंगा कि इंडिया चाइना टसल जो है वो भी एक पॉलिटिकल मीडिया स्टेटमेंट्स हैं, बस एक हाइप देने की। इंडिया में क्या चाइना की चीज़ें नहीं जाती? बिल्कुल जाती हैं। चाइना में क्या इंडिया की चीज़ें नहीं जाती? जाती हैं। अगर चाइना खड़ा होकर इंडिया में दिवाली को सेलिब्रेट कर सकता है, मुबारकबाद दे सकता है, मिठाइयाँ भेज सकता है, तो इंडिया का दुश्मन कैसे हुआ चाइना फिर? ठीक है, मुझे बताएं, चाइना पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती, कहाँ दोस्ती? मुझे आप बता दें, मुझे आप बताएं कहाँ है पाक चीन दोस्ती? सही है। और चाइना में मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, ये पाक चीन दोस्ती है। चाइना में मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये पाक चीन दोस्ती है। अगर ये पाक चीन दोस्ती है तो हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। और चाइना के एम्बेसडर ने कल इस्लामाबाद में जो है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को स्नैप किया है कि हम CPEC में कोई पैसा नहीं दे रहे मजीद, क्योंकि हमारे ऊपर दहशतगर्दी हमले। एक एम्बेसडर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को आगे देखिए मैडम मैं आपको बताता हूँ, आप एम्बेसडर फॉरेन मिनिस्टर को डिस्कस ना करें। आपने जो बात की हम CPEC में कोई पैसा नहीं दे रहे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया क्या है? CPEC मैंने विजिट किया, मैंने देखा क्या CPEC बनाया इन्होंने, ठीक है, क्या बनाया इन्होंने? चाइना का नाम भी साथ खराब किया है, ठीक है। आप देखें ईरान के साथ आपका गैस का मुआहदा था, पाइपलाइन का मुआहदा था, आपको उल्टा उन्होंने सू कर दिया है कि आपको इतने डॉलर देने पड़ेंगे, ठीक है। आपको $18 अरब अगर पाकिस्तान के पास हो, पाकिस्तान अपनी माशा ठीक कर ले। 18 अरब रुपए। हम तो IMF से कर्जा लिए बगैर चलते ही नहीं है। हमें IMF ने तो खरीदा हुआ है ना, हम जब तक IMF से परमिशन ना ले लें हम तो कोई कदम नहीं उठा सकते। हम तो अपने मुल्क में इलेक्शन नहीं करा सकते जब तक हम IMF की परमिशन ना ले लें। यही पॉइंट है ना। अब देखें इसका पीछे रीज़न क्या आती है? इसके पीछे एक ही रीज़न आती है, पॉलिटिक्स। बस हमारे पॉलिटिशियन, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सियासतदान, ये एक रीज़न है, ठीक है। आज अगर नरेंद्र मोदी किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, इंडिया की तरक्की के लिए करता है ना, ठीक है। अमेरिका ने मना किया रशिया से ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, नरेंद्र मोदी ने की। अमेरिका ने क्या उखाड़ लिया इंडिया का? कुछ भी नहीं। यही पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा था, पाकिस्तान ने बीकी बली बन के भाग जाना था। तो चाइना को भी अब ऐसे लग रहा है कि CPEC पाकिस्तान में इस वजह से मुकम्मल नहीं हो रहा क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, इसलिए तो चाइना नाराज है। देखिए ना मैडम, देखिए सामने सारा कुछ चिट्टा करता सामने खुला पड़ा हुआ है। मैंने आपको एक बात की, हम पाकिस्तान में इलेक्शन भी IMF की परमिशन के बगैर नहीं करवा सकते, तो CPEC तो फिर दूर की बात है। सबसे पहले तो मैं
इस पाकिस्तानी भाई को हेड्स ऑफ करता हूं जिसने जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में काफ़ी अच्छे अल्फाज बोले और उसको नॉलेज भी था और उसको जानकारी भी थी और इसीलिए वो बहुत खुल के बोला और साफ शब्दों में बोला। अब आते हैं, अब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो इंसान अपने परिवार को छोड़ के, कितने वर्ष हो गए उन्होंने अपने परिवार को छोड़े हुए, त्याग दिए हुए, सिर्फ देश की खातिर, और देश में तीसरी बार लगातार थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो अचीवमेंट इसलिए है कि क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अगर वो चाहें तो अपने परिवार को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। उनके जो भाई लोग हैं, वो उनकी वीडियो आप लोगों ने पहले भी काफ़ी देखी होंगी। उनके परिवार के लोग क्या जॉब करते हैं, अभी भी वो जॉब कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो एक आम आदमी ज़िंदगी गुजारता है वैसी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बट नरेंद्र मोदी साहब ने कभी अपने परिवार की तरफ, कोई उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता है कि उन्होंने अपने परिवार को अपने लिए महल बना दिया, अपने लिए बहुत बड़ा घर बना दिया, या अपने लिए बहुत से रेवेन्यू उन्होंने इकट्ठा कर ली। ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। जो कुछ किया देश के लिए किया, देश की खातिर किया। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हमारे देश के, उन्होंने सबसे बड़ा अचीवमेंट जो देश के अंदर किया वो आर्टिकल 370A जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर से रिमूव किया। आज जम्मू कश्मीर में एक बहुत बढ़िया ढंग से इलेक्शन भी हुए और वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं। आज वहाँ के लोगों में प्यार मोहब्बत है। जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है जम्मू कश्मीर के हर तबके को, जिसको मिलना चाहिए, वो पैसा उनको जा रहा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी गवर्नमेंट ने, वो काम लास्ट 78 ईयर्स में किसी ने नहीं किए। उसके बाद मोदी जी ने जो दूसरे मुल्कों के साथ जो अपना ताल्लुकात बढ़ाए, अपने ट्रेड को, बिजनेस को बढ़ाया, ये सब मोदी साहब के कारण है। अब आते हैं आपके कंट्री के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में आज तक जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर बना, पहली बात तो पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत कम है। इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे मार्शल लॉ है। आप लोगों के वहाँ मार्शल लॉ शुरू से ही चल रहा है और वहाँ आर्मी जो है सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊंचे ओहदे पे आर्मी है। आर्मी के डिसीजन पे आपकी पॉलिटिक्स चलती है। तो कुछ आर्मी का प्रेशर रहता है और कुछ पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। आपके वहाँ कोई भी गवर्नमेंट 5 साल का टर्नओवर अपना पूरा नहीं करती है। इसलिए नहीं करती है क्योंकि वहाँ की आर्मी जिसको चाहे जब चाहे बदल सकती है। उसके बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, जैसे जनरल मुशर्रफ साहब देश के राष्ट्रपति बने आपके, उसके बाद यहाँ से चले गए लंदन। उसके बाद बाजवा साहब भी अपना जो है टर्नओवर पूरा करके वो भी अपने यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके विदेश में चले गए। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ एक आर्मी का रोल नहीं निभाती है। पाकिस्तान की आर्मी बिजनेस भी करती है, बड़े बड़े इनके हाउसिंग सोसाइटी का काम करती है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम करती है, उसके बाद बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ इनके बहुत कुछ बिजनेस चलते हैं। तो अगर जो आर्मी इन कामों में इन्वॉल्व होगी, जबकि आर्मी का काम देश की रक्षा करना होता है, देश के बॉर्डर पे उनको पहरेदारी करना होता है, देश की सुरक्षा में उनकी जिम्मेदारी होती है, वो लोग जो है ये बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। तो हर इंसान पाकिस्तान के अंदर जो भी बड़े ओहदों पे हैं, वो सिर्फ ये सोच के
5 साल का टर्नओवर पूरा करने की कोशिश करते हैं कि मैंने 5 साल ही यहाँ मेरी गवर्नमेंट रहेगी, 5 साल के बाद हो सकता है 5 साल से पहले मैं निकल जाऊं, तो जितना हो सके पाकिस्तान को लूट लो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, तो मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा। बस इतना कहूँगा। आज जो है अपने आप को प्राउड फील होता है कि पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी, हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनके खुल की तारीफ हुई और उनके कामों की सराहना की गई। इसलिए बोलते हैं कि इंसान की पोस्ट की तारीफ नहीं होती है, इंसान के काम की तारीफ होती है। इंसान किस पोस्टों में बैठा है, उस कुर्सी की वैल्यू कम होती है, बट उसके काम को हमेशा लोग याद रखते हैं। जिंदगी भर मोदी सरकार को पूरी दुनिया याद रखेगी। मोदी जी ने जो हमेशा पीस मैसेज की बात भी की है पाकिस्तानी लोगों से। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान के पास पहली बार ये वीडियो पहुंचा होगा, जो इन्होंने वीडियो की क्लिप्स आपने देखी होंगी स्टार्टिंग में, लेकिन मैं पाकिस्तानी आवाम को बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हर साल डिफरेंट प्लेसों में जाके अपने आर्मी के जवानों के साथ खुशियां बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, अपने हाथ से खुद मिठाइयां खिलाते हैं। जो बॉर्डरों में हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उनको ये एहसास न हो कि हमारा फैमिली हमसे दूर है तो हमको कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा है। बट मोदी साहब उनको ये एहसास नहीं होने देते और खुद ही जाके उनके गले मिलते हैं और उनको मिठाइयाँ बांटते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आपको, इसके ऊपर अपनी राय, अपनी कमेंट्स जरूर लिखिएगा। थैंक यू, हैप्पी दीपावली और जय हिंद, जय भारत।